नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक दिमागों और एक प्राचीन सत्य के बीच के उस चौंकाने वाले कनेक्शन की, जो शायद ब्रह्मांड को देखने के हमारे पूरे नजरिए को ही बदल दे। तो चलिए बिना किसी देरी के जरा सोचिए, आइजैक न्यूटन, एल्बर्ट आइंस्टीन, जे रॉबर्ट ओपनहाइमर और कार्ल सागन जैसे आधुनिक विज्ञान के दिग्गजों और 2600 साल पहले इस धरती पर चलने वाला इंसान गौतम बुद्ध, इन सब में आखिर क्या समानता हो सकती है? एक तरफ एकदम आधुनिक प्रायोगिक खोजें हैं और दूसरी तरफ सदियों पुराना ज्ञान। काफी अजीब लगता है ना? लेकिन यही हमारा आज का मुख्य विषय है। हमारा पहला भाग है विज्ञान और बुद्ध का मिलन। चलिए देखते हैं कि ये दोनों दुनिया आखिर कहाँ टकराती हैं। अब आते हैं भौतिकी, कर्म और वैज्ञानिक पद्धति पर। ये काफी रोचक होने वाला है। अब इस बात पर गौर कीजिए। विज्ञान ने हमें लॉ ऑफ मोशन यानी गति का नियम दिया कि हर एक्शन का एक समान और विपरीत रिएक्शन होता है, राइट? वहीं बुद्ध ने इसे कर्म का सिद्धांत कहा, यानी जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। सोचकर देखिए, भाषा बिल्कुल अलग है, परिप्रेक्ष्य अलग है, लेकिन वो जो एक कोर यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, वो बिल्कुल एक ही है ना? कमाल की बात। और इसी वजह से एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान दिमाग ने भी ये साफ साफ कहा था कि अगर कोई ऐसा धर्म है जो आधुनिक विज्ञान की ज़रूरतों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सकता है, तो वो निश्चित रूप से बौद्ध धर्म है। आइंस्टीन हो या फिर रिचर्ड डॉकिंस जैसे एकदम लॉजिकल विचारक, उन्हें बुद्ध के दर्शन और मॉडर्न साइंस के बीच कभी कोई टकराव नजर ही नहीं आया। इसके पीछे का कारण बहुत ही सीधा सा है। दोनों का तरीका एक ही है। बुद्ध ने कभी भी अंधविश्वास या ब्लाइंड फेथ को बढ़ावा नहीं दिया। उनका सीधा सा कहना था कि किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि वो किसी महान इंसान ने कही है। पहले उसे खुद ऑब्जर्व करो, टेस्ट करो और फिर वेरीफाई करो। और मजे की बात यह है कि यही तो एग्जैक्ट साइंटिफिक मेथड भी है। और इस बात की गहराई जे रॉबर्ट ओपनहाइमर को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई थी। जब वो एटॉमिक बॉम्ब पर काम कर रहे थे तो उन्होंने बुद्ध की शिक्षाओं को बहुत करीब से पढ़ा। उन्हें यह डरावना एहसास हुआ कि अगर इंसान का खुद के ही मन पर कोई कंट्रोल नहीं है तो इस बाहरी भौतिक दुनिया पर जीत हासिल करना असल में विनाशकारी हो सकता है। बिना मानसिक अनुशासन के ये सारी साइंटिफिक नॉलेज सिर्फ और सिर्फ तबाही ला सकती है। तो अब हम अपने अगले पड़ाव पर चलते हैं, जो है क्वांटम भौतिकी और मन। ये हिस्सा सच में दिमाग हिला देने वाला है। मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स आज ये दावा करती है कि ऑब्जर्वर यानी देखने वाले की धारणा से ही रियलिटी बदल जाती है। मतलब यथार्थ कोई फिक्स चीज नहीं है। और पता है, ये बात सीधे सीधे बुद्ध के उस कथन से मेल खाती है जो उन्होंने 2000 साल पहले कहा था कि मन ही इस दुनिया को बनाता है। सबसे एडवांस साइंस सबसे पुरानी समझ से ऐसे जाकर मिलेगी, ये किसने सोचा था? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ध्यान के, न्यूरोसाइंस के बारे में। जब फ्रांसिस्को वरेला जैसे मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट ने ध्यान करने वाले बौद्ध भिक्षुओं के ब्रेन स्कैन किए तो जो नतीजे सामने आए, उन्होंने पूरे विज्ञान जगत को बुरी तरह हैरान कर दिया। मेडिकल कम्युनिटी के लिए वो नतीजे सच में किसी बड़े झटके से कम नहीं थे। असल में स्कैन के दौरान उन भिक्षुओं के दिमाग में असाधारण गामा वेव्स रिकॉर्ड की गईं। ये तरंगे चरम एकाग्रता का संकेत होती हैं और विज्ञान के अनुसार एक आम इंसान के लिए इस तरह की तरंगे पैदा करना लगभग असंभव है। इससे ये पूरी तरह साबित हो गया कि गहरा ध्यान सिर्फ कुछ पल की शांति नहीं है, बल्कि ये सचमुच हमारे दिमाग की फिजिकल संरचना, उसके हार्डवेयर को ही बदल कर रख देता है। हमारा अगला विषय है ब्रह्मांड और उसका आपस में गहरा अंतर संबंध। महान खगोल शास्त्री कार्ल सागन ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही थी कि हम सब स्टार स्टफ यानी तारों की धूल से बने हैं। ये अकेला वाक्य मॉडर्न कॉस्मोलॉजी की पूरी समझ को समेट लेता है। ये हमें बताता है कि इस अनंत ब्रह्मांड का हर एक कण एक दूसरे के साथ बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है। और इसी बिल्कुल मॉडर्न कॉस्मिक थ्योरी को एक 2600 साल पुराना शब्द बहुत ही परफेक्शन के साथ समझा देता है। वो शब्द है प्रतीत्य समुत्पाद। इसका सीधा सा मतलब है, जब ये है तभी वो है। ब्रह्मांड में कोई भी चीज, कोई भी घटना बिल्कुल अकेली या आइसोलेशन में नहीं है। बुद्ध को ब्रह्मांड के इस गहरे कनेक्शन का एहसास सदियों पहले ही हो गया था, जो आज विज्ञानों में बता रहा है। अब हम अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ आते हैं, आंतरिक ब्रह्मांड। अब अगर हम इन सभी चीजों को एक साथ रख कर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। जरा इन समानताओं पर गौर कीजिए। गति के नियम से लेकर कर्म तक
ऑब्जर्वर इफेक्ट से लेकर मन की शक्ति तक और कॉस्मिक कनेक्शन से लेकर प्रतीत्य समुत्पाद तक। आधुनिक वैज्ञानिक खोज और प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान बिल्कुल समानांतर पटरियों पर दौड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि विज्ञान आज धीरे धीरे उसी दरवाजे पर दस्तक दे रहा है जहां बुद्ध हजारों साल पहले ही पहुंच चुके थे। फर्क बस दिशा का है। विज्ञान अपने बड़े बड़े टेलीस्कोप और मशीनों से बाहर की दुनिया को खंगाल रहा है, जबकि बुद्ध ने अपनी चेतना से अपने ही भीतर के ब्रह्मांड को एक्सप्लोर किया। दिशाएं भले ही अलग थीं, लेकिन अंत में सत्य एक ही निकला। अंत में सारी बात आकर इसी पर टिकती है कि मानव मन को समझना ही इस पूरी दुनिया को समझने की असली चाबी है। क्योंकि जीत हासिल करने के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मांड बाहर उन तारों और आकाशगंगाओं में नहीं है, बल्कि वो हमारे और आपके भीतर मौजूद है। जिसने अपने मन को जीत लिया, समझ लीजिए उसके लिए जीतने को कोई और युद्ध बाकी रहा है नहीं। और इसी विचार के साथ हम आज का यह विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। लेकिन जाने से पहले हम एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं जिस पर जरूर विचार कीजिएगा। यदि सच्चा ज्ञान वही है जो इंसान को भीतर से पूरी तरह बदल दे, तो हमारे मन के भीतर ऐसा कौन सा ब्रह्मांड है जिसे जीतना अभी भी बाकी है। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने चीजों को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया होगा। ऐसे ही गहरे और दिलचस्प विश्लेषण के साथ फिर मिलेंगे।